नमस्कार दोस्तों। आज जीवन इतना फास्ट आगे बढ़ रहा है, इतनी कॉम्पिटिशन्स है और उसमें एक तो जैसे कि भी स्ट्रेस बढ़ा, समस्याएं बढ़ी, परंतु हम कैसे उसको एक पर्सपेक्टिव को चेंज करके या तो और कोई तरीका हमारा लाइफ का चेंज करके और हम इफेक्टिव हो पाए। क्योंकि जैसे भले ये सब बढ़ा परंतु सामने फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गई। शायद आपको आश्चर्य होगा कि मैंने 81 में एमबीबीएस कंप्लीट किया है, तब तक कंप्यूटर का एबीसीडी भी नहीं था। तो आज देखो कितना फास्ट हुआ है। तो ऐसे भी टेक्नोलॉजी का भी हम बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे भी हमारे से भी बहुत सारे यंग डॉक्टर्स है कि जो शायद कंप्यूटर पे वो पूरा प्रिस्क्रिप्शन निकालते क्योंकि उनको आदत हो गई। तो वो एक एडवांटेज है, ऐसे डिसएडवांटेज भी है सामने। तो ये जो चैलेंजेस है 21st सेंचुरी की, उसको हमें हैंडल करना हो तो माइंड केयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अगर आपने मन को अच्छे से समझ लिया, क्योंकि जब हम कहते हैं ना मन, तो मैं तो ये सोचता हूं कि इट मीन्स योर कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना, कि जिसके कई लेवल्स है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। अगर आपने मेरे लेक्चर सुने तो मैं और एक चीज को ऐड करता हूं जिसको बोला है सुप्रा कॉन्शियस। तो ऐसे अगर हम ये सबको अच्छे से समझेंगे, उसको हैंडल कैसे करना, तो भी हम ज़्यादा इफेक्टिव हो पाएंगे, हम ज़्यादा सफल हो पाएंगे। और हर बार हमें माइंड केयर के प्रोग्राम में कुछ लोगों को इनवाइट करते, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से। इस बार हमने कुछ जो इंटर्न्स है कि जो अपनी एसएस देखो तो भी स्टडीज कर चुके हैं और अभी वो प्रैक्टिस में आगे भी बढ़ेंगे, शायद पोस्ट ग्रेजुएशन भी करेंगे। तो चलिए उनसे हम डिस्कस करते हैं, या तो उनकी बातों को समझते हैं, उनके प्रश्नों को समझते हैं और उसका एक कहेंगे कि भी जवाब भी ढूंढते हैं कि बेस्ट क्या हो सकता है। जी जी हाँ, आप कुछ ओके ओके। हेलो सर, Yes. मेरा नाम नाज़मीन देसाई, गुजरात अहमदाबाद से हूँ मैं। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब आजकल की जनरेशन जो है वो कुछ और करना चाहती है, कुछ और स्ट्रीम में पार्ट लेना चाहती है, और पेरेंट्स है जो है कि मतलब दे वांट टू कि हमारे बच्चे वो स्ट्रीम में जाए जहाँ पे सारे जा रहे हैं, लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, और दे वांट सम हाई डिग्री। तो हम चाहते हैं कि इसमें बच्चे और पेरेंट्स का मतलब क्या सोच होना चाहिए कि डिफरेंट, मतलब वो पेरेंट्स कह रहे हैं वो करना चाहिए कि जो बच्चे खुद सोच रहे हैं वो करना चाहिए। सही सही। मतलब अभी इस एरिया में ना वो अवेयरनेस आई है। 3 इडियट्स में बहुत कुछ इसी को मैसेज किया गया है, लेकिन फिर भी अभी भी है। हाँ, ये मतलब नहीं कि वो चेंज आ गया लोगों के अंदर, आज भी उसमें है। और भाई दिक्कत है ना दो बातों की। एक तो सचमुच है, एक मेरे पेशेंट ने, एक फिल्म का ही डायलॉग हो सकता है। वो लड़के ने ये बोला कि भाई मेरे माँ बाप मेरे कंधे पे बैठ के बताना चाहते कि मैं सफल हूं, कि वो खुद सफल हो जाए तो उसके पेरेंट्स जो कर नहीं पाए वो सोसाइटी को दिखाएंगे कि देखो अच्छा मेरा बेटा ही बना तो मैं सफल हूं, विच इज रॉन्ग। क्योंकि उसके एक्सपेक्टेशन कुछ और हो सकते हैं, है ना, और उसमें तो कई बार तो समस्याएं हो जाएगी। वो लड़के ने खुद कहा हाँ कि मेरे अंकल मेरा सुपरवाइजेशन इतना करते थे कि उसमें मुझे स्ट्रेस हो गया कि इतने बजे उठना है तो उठना ही है, पढ़ना है तो पढ़ना है, मैं खेलने भी गया तो एग्जैक्ट टाइम होगा, इस टाइम पे वापस आ जाओ। है ना, ऐसा कहते तो दैट इटसेल्फ वाज स्ट्रेसफुल फॉर मी। तो एक भी नहीं करना है, वो लेट देम बी नेचुरल, वो नेचुरली ऑटोमेटिक उनका जो होगा ना उनके, क्योंकि ये कहा भी गया है कैरियर काउंसलिंग का एक जो फाउंडेशन है कि इनहेरेंटली आप में कुछ एबिलिटीज है, कि जो कहेंगे कि भी आपके जीन्स में भी वो आई हुई है, कि भी कोई अच्छा पत्रकार बन सकता है, कोई अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है, कोई अच्छा आर्किटेक्ट बन सकता है। तो उस अनुसार अगर वो फील्ड को चूज करेगा तो एक तो ज्यादा सफल होगा, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि भल उसमें पैसा कम हो लेकिन उसको हैप्पीनेस मिलेगी। कहीं हम गाइड जरूर कर सकते कि भी पेरेंट्स कहीं गाइड भले करे। अभी एक डिफरेंट सिचुएशन है इसी शो में, यही जो शो है
कि भी कंप्लीट होने के बाद हम थोड़ी बात करते। तो एक लड़की से मैं बात कर रहा था, वो शायद 11th में थी, साइंस को ही पढ़ रही थी। फिर मैंने पूछा बेटे क्या करेंगे, तो बोलती मुझे एयर होस्टेस बनना है। मैंने कहा गलत कुछ भी नहीं, आप एयर होस्टेस बन सकते हैं, लेकिन उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों को देखो। एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। और अभी ऑलरेडी आप साइंस स्टूडेंट है, तो थोड़ा सा फोकस करके, भले आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, परंतु आप डॉक्टर बन जाओ। सपोज आप बोलो कि मेरे इतने मार्क्स नहीं आएंगे, तो फिर उसमें तो लेवल है ना धीरे धीरे। तो जहां पर भी हुआ, भले सेकंड टाइम भी किया, तो उसमें इवन फाइनेंशियली विल बी मच बेटर। तो मतलब मेरा उसको, लड़की को तो कहने का ही भाव था, शायद बात तो 1 मिनट ही हुई हमारी, कि टोटल इसको स्टडी करो। ऐसे भले माँ बाप गाइड करे, वो अगर वो एजुकेटेड है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे गाइड करना है अभी मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को भी, तो आई कैन डू इट, क्योंकि मुझे उसका नॉलेज है। तो उसका भले हम गाइड करें, अदरवाइज उनको जो करना है वो करने दो। क्योंकि बच्चों का तो ना, एक तो ऐसा है कि वो चेंज होता रहता है। आई नो समबडी, वो लड़की एकदम इंटेलिजेंट है, जब वो करीब क्या बोलेंगे 5th में थी, तब तो ये बोलती थी कि मुझे तो एन एक्टर बनना है, बिकॉज शी वॉज गुड इन एवरीथिंग। तो जब तुमने बोला ओके बनना, कोई बात नहीं, क्योंकि तभी वो डिस्करेज नहीं करना है। उसको डिस्करेज करेंगे तो अच्छा है नहीं। तो उसको यही बोला कि तुम सब कुछ करो, जैसे डांस के क्लास ज्वाइन करा दिए और कुछ भी, जैसा भी, क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट था और शी हैड अ पर्सनालिटी टू डू इट। लेकिन फिर है ना कुछ हुआ, उसी का ऑपरेशन हुआ। तो जब उसने देखा ना कि भी डॉक्टर लाइफ को सेव करते हैं, तो सीधा अनाउंसमेंट है, जैसे वो पूरा हुआ और सेकेंड टाइम हम गए ना, तो बोलती है कि मुझे तो डॉक्टर बनना है। ये डॉक्टर है ना, ऐसे ही मुझे डॉक्टर बनना है, उसने मेरी जान बचाई। तो वो चेंज हो सकता है। और फिर हमको कैपेसिटी भी देखनी है कि अगर किसी की डॉक्टर बनने की कैपेसिटी है ही नहीं, तो फिर उसको एक डिफरेंट वे में भी डिस्करेज नहीं करे। डिस्करेज नहीं कर करके बेस्ट क्या है। और अभी तो है ना, ये पूरे एक साइकोलॉजी, दिस इज आवर फील्ड, हम पूरा कैरियर काउंसलिंग का कराते हैं कि वे कैसे, क्या, कौन सा उसको चूज करना चाहिए। और अभी ऑप्शन लिमिटेड नहीं है जो पहले था ऐसा। आज तो इतने सारे ऑप्शंस है कि जो हमने सोचा भी ना हो। ये भी सोचना है कि अभी इमर्जिंग फील्ड्स कौन से है। तो अगर किसी को उसमें इंटरेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल जेनेटिक इंजीनियरिंग इज गोइंग टू बी इमर्जिंग फील्ड नाउ, आने वाले 10 सालों में सब कुछ चेंज हो जाएगा, 10-20 सालों में। तो अगर किसी में कैपेसिटी है और इंटरेस्ट है, तो दैट कैन बी द बेस्ट थिंग। भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ऑलरेडी आ गया, कि भी उसमें भी जिसमें इंटेलिजेंस है, तो दैट इज, आज घर घर में रोबोट्स होंगे कुछ समय में। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रख कर के पेरेंट्स है ना, अपनी चीज बच्चों पर ना वो करें। उनकी कैपेसिटी, उनकी पर्सनालिटी कहाँ मैच करती है, और उनमें इनहेरेंट क्या क्या एबिलिटीज है, वो सबको देख करके हम चूज करें ना, तो आप सचमुच अच्छे से सफल हो सकते हैं। हाँ जी जी, आपको कुछ पूछना है ना? हेलो सर, मेरा नाम हर्ष मेहता है, मैं राजकोट गुजरात से हूँ। मेरा आज ये क्वेश्चन है कि जब कोई विषय कठिन लगे तो उसे आसान बनाने का बेस्ट तरीका कौन सा है? अभी सबसे पहले तो ये कहेंगे एक चीज है कि भी आसान भी कब होगा, जब आपको इंटरेस्ट होगा, है ना। तो एक काम तो ये करना है कि भले मुझे डिफिकल्ट लग रहा है कि भाई वो पर्टिकुलर चीज को मैं अच्छे से सीख नहीं पाता हूं या नहीं पाती हूं, लेकिन उसको मैं इंटरेस्टिंग तो बना ही सकता हूं। एक बात, या तो मुझे इंटरेस्ट लेना है। फिर अभी आसान करने का जो तरीका है ना, वो अभी डिफरेंट वे में हो सकता है। अभी ये काम तो एक्चुअली प्रोफेसर्स का है कि जो उस विषय को सिखा रहे हैं। और वो थोड़ा सा, मैं कई बार जब टीचर्स से बात करता हूं तो मैं कहता हूं उनको कि देखो कि आप एक विषय हो सकता है कि 40 साल तक सिखाएंगे, तो अगर आप उसको इंटरेस्टिंग बनाओ तो 40 साल तक जो बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं कि वो सब के लिए वो इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको इंटरेस्टिंग बना दिया। भी खेल खेल में सीख लिया, या तो
कई ऐसे सब्जेक्ट्स है उसको भी क्या कहेंगे कि मैं मैथमेटिकल बना दिया, है ना, कि भी उसको रटना नहीं है उनको समझ में आ गया कि कुछ ऐसी टेक्निक से वो सब्जेक्ट्स को हम समझ सकते हैं, या तो खेल खेल में सिखा दिया उनको। वो ऐसे काम देखो तो प्रोफेसर का है, या तो हम भी ऐसे व्यक्ति के पास जाए जो कुछ भी हो कि भी वो इस प्रकार से हमको सिखाए, और हम खुद भी कोशिश कर सकते हैं। एक बार आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ ना, फिर आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं। और वो डिफिकल्ट भी लगे ना तो भी कोई पर्पस से अगर आपने प्रॉपरली उस सब्जेक्ट को चुना है, कि जो भी आपके अंदर माइंड में था ना वो क्लियर विजन था, फिर भले डिफिकल्ट भी लग रहा है परंतु क्योंकि मेरा वो वहाँ विजन क्लियर है। समझो फॉर एग्जांपल इसको यूपीएससी में अच्छा मार्क लाना है, तो वहाँ पर जो सब्जेक्ट्स है ना वो भले सब कुछ चाहिए, लेकिन वहाँ पर देखो तो सोशियोलॉजी, फिर साइकोलॉजी भी हो सकती है, पॉलिटिकल साइंस, ऐसी बहुत सारी चीजें, जनरल नॉलेज। तो जब व्यक्ति का वहाँ इंटरेस्ट है तो अगर इसमें वो थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगे जो सब्जेक्ट उसके काम के है, और पहले से ही, आज तो एग्जाम तो लोग एमबीबीएस करके भी देते हैं, आईआईटीएन भी देते हैं, लेकिन वो पहले से ही अगर स्टूडेंट सोच लेवे कि जब 15-16 साल का ही है तो वो, क्योंकि ग्रेजुएशन मस्ट है तो उसको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, लेकिन ऐसे कोई क्षेत्र में हो कि ग्रेजुएट होना मुश्किल नहीं है और उस समय भी वो इसी की तैयारी करे तो जल्दी से क्लियरेंस भी हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ों को हम ध्यान में रख करके उसको इंटरेस्टिंग बनाएं। यहाँ देखो एक छोटी सी बात ऐड करता हूँ लर्निंग पर्सपेक्ट से, जिसको कहा है स्लीप लर्निंग। ये वर्ड सुन के भी लोगों को लगता है नींद में कैसे सीखेंगे, परंतु ये फैक्ट है कि सोने से पहले भी आप है ना थोड़ी सी रिलैक्स हो जाओ, चाहे तो कुछ म्यूजिक भी बजा दो, और तब जो कुछ भी आपको याद रखना है ना कहीं रिकॉर्डेड हो और वो रिपीट हो जाए, या तो आप खुद भी उसको सुन लो। तो क्योंकि आप सो जाएंगे ना तब भी सबकॉन्शियस एक्टिव है, तो बात अंदर में रिपीट होगी, और नेक्स्ट डे सवेरे उठ के फिर आप उसको याद करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ईजी है ना। तो भी आप नींद में भी सचमुच सीख सकते हो, और उस पर तो बहुत सारी रिसर्च हुई है कि भी एक तो कई लोगों ने ऐसा नहीं किया, और जिन स्टूडेंट ने इस टेक्निक को अपनाया है तो बड़ा सिंपल सा कि उनको रिलैक्स होना है, बैकग्राउंड में म्यूजिक बजाए और जो कुछ भी मेमोराइज करना है वो कहीं रिकॉर्डेड है तो और भी अच्छा है कि वो बज रहा है, तो भी वो सबकॉन्शियस पर इजीली छपेगा। आपको भी कुछ पूछना है ना? हेलो सर, माई सेल्फ पल सोलंकी और मैं जूनागढ़ गुजरात से हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, आपने अभी जैसे बताया कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, तो सबकॉन्शियस माइंड हमें कैसे मदद करता है कि वो हमें आगे बढ़ाए और सक्सेसफुल पर्सन बनाए? अच्छा, ओके, वेरी वेरी गुड। नहीं चलो ठीक है, मैंने भी बोला थोड़ा। अब इसमें ना मैं आपको बेसिक्स बताता हूँ, और ये बेसिक्स है ना 2 लेवल पर हो सकता है। एक तो कि जो इस क्षेत्र में नहीं है, जो मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं है, और उनको इस जैसे वो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो काउंसलर या साइकोथेरापिस्ट या साइकियाट्रिस्ट नहीं है, उनके लिए ये अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट है। और जो ये फील्ड में है ना उसके लिए पूरी अंडरस्टैंडिंग। अब आप कहेंगे कैसे, तो मैं तो बोलता हूं कि साइकोलॉजी में सबकॉन्शियस जैसा शब्द ही नहीं है, वो किसी ने डाला और बहुत फेमस हो गया। साइकोलॉजी में जो वर्ड है ना वो है अनकॉन्शियस, और दूसरा एक सेगमेंट फ्रॉइड ने जो कोट किया कि प्री कॉन्शियस। उसमें नहीं जाता हूं अभी मैं, खाली मैंने थोड़ा बोला इसलिए कि भाई दिस कैन बी नो फ्रॉम डिफरेंट लेवल। हम आम लोगों की बात करते हैं, भी आम व्यक्ति के लिए जब आप सबकॉन्शियस कहते हो तो मैं ये कहता हूं कि वो डीपर कॉन्शियसनेस है, कि ऐसा कहेंगे कि भाई जन्म से लेकर अब तक जो कुछ भी घटित हुआ सब कुछ आपके कॉन्शियसनेस में है, परंतु कुछ चीजें आपको एकदम याद है और कुछ कभी कभी याद आती है, हमेशा याद नहीं आती है। कुछ ऐसी भी हो सकती है जो कभी याद नहीं आती है।
परंतु जो कभी कभी याद आती है और वो भी है ना आपके कॉन्शियसनेस का एक डीप पार्ट है, कि जो अभी जो आप सोचते हो, करते हो, जो इमोशंस आते हैं, उसको ये पार्ट भी गवर्न करता है ना, एटलीस्ट उसको डायरेक्शन देता है। भले हम चेंज भी कर सकते, परंतु वह सबकॉन्शियस उसको डायरेक्शन देता है। और अगर शॉर्ट में बताना हो तो जो सबकॉन्शियस की बात कही ना, कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें समझना पड़ेगा, तब हम उसको चेंज कर सकते हैं ना। कि एक तो कि सबकॉन्शियस में बहुत पावर है, लेकिन वो अनएजुकेटेड है, वो अनपढ़ मजदूर जैसा है ना। कि भी सबकॉन्शियस के लिए वर्तमान ही है, पास्ट और फ्यूचर नहीं है। कॉन्शियस के लिए तीनों टेंस है। तीसरा, सबकॉन्शियस वह चित्रों की भाषा समझता है, वो लैंग्वेज को इतना नहीं समझेगा। इसलिए कई बार जो पेरेंट्स गलती करते हैं ना, मैं ये कॉमन एग्जांपल देता हूँ, कईयों ने सुना भी होगा कि फॉर एग्जांपल कि भी यंगस्टर्स है, वो स्कूल से आते हैं ना, सीधा बिस्तर फेंकते हैं, बूट फेंकते हैं, है ना, और जाके टीवी या जो भी उनका होगा, और माँ चिल्लाती है कि बूट वहां नहीं फेंकने का, तो बच्चा ज्यादा फेंकता है। क्यों पता है? क्योंकि सबकॉन्शियस को तो वो चित्र आ रहा है कि फेंकने का, वो नहीं जा रहा है सबकॉन्शियस में। तो बच्चे का वो पक्का होता है कि घर आए तो बूट को फेंकना है। अगर अभी उसको ट्रेन करना है ना, तो मैं ऐसा बोलता हूं कि थोड़े दिन भी जब भी बच्चा आए ना, उसको प्यार से बता कि बेटे देखो ये बूट को है ना यहाँ रखना, तो बोले आप ही रख दो। ऐसा अगर 10 बार भी किया जाए ना, आई एम श्योर 11वीं बार वो खुद रखेगा, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में वो गया, वो इंप्रेशन गई, और ने हमने प्रॉपरली उसको किया। दूसरा कि सबकॉन्शियस इमोशनल है, वो इमोशंस की भाषा समझता है। तो इसलिए जैसे भी आपने कहा ना कि भी हमें कुछ अचीव कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल होना है, हम सबकॉन्शियस को कैसे यूज करें। तो वो जो सबकॉन्शियस को, जिसको हम एफर्मेशन भी कह सकते हैं, कि जो चेंज लाना है आपको, तो या तो थोड़ा मेडिटेशन करो, रिलैक्सेशन भी कर सकते, सोने से पहले भी जैसे मैंने कहा कर सकते हैं, और तो वैसे छोटे से कुछ एफर्मेशंस बनाओ। वो बहुत बड़ा नहीं हो, क्योंकि नहीं तो सबकॉन्शियस समझेगा नहीं। वो सारा पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें उसका पिक्चर भी होना चाहिए, और फिर उसको आप भले वोकलाइज करो तो भी अच्छा है, दिन में करते तो वोकलाइज करो। हमने कोई टेक्निक भी डेवलप की है, कभी मैं डिस्कस भी करूंगा, कि भाई वो इमोशनली जोर से बोलना है। फॉर एग्जाम्पल आपका ही सोचे कि मुझे एक बेस्ट प्रोफेसर बनना है, से फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बन गया हूं, अभी मैं बन रहा हूं, ऐसा भी हो सकता है। और उसमें फेथ भी जरूरी है। आज कई लोग सब कुछ करते हैं, परंतु उनको लगता है कि होने वाला नहीं है ना। ये जो आप हमारे सेशंस में भी ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं कि आप ये सब करा रहे, लेकिन होने वाला नहीं है। तो मैं कहता हूँ कभी नहीं होगा, क्योंकि पहले से आप ये मान के बैठे कि होने वाला नहीं है ना। तो ये जो पूरी टेक्निक्स है, तो उसको प्रॉपर अपना करके आप सबकॉन्शियस में इंप्रेशन डालो ना, तो बहुत कुछ हो सकता है। फिर आपको करना नहीं है, क्योंकि एक प्रकार से वो ऑटो पायलट है। एक बार सबकॉन्शियस में चला गया, ऑटोमेटिकली होगा ना, क्योंकि वही एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है। कॉन्शियस को फिर हमको थोड़ा ही नेविगेट करना है। तो ना, समय कम था, मैंने थोड़ा ही बोला, ये गहरा विषय है, कभी आप लोग भी पूछना, इसको हम और डिटेल में भी डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे हम सबकॉन्शियस को पहचाने कि मेरे सबकॉन्शियस में क्या है, और उसको मैं ट्रांसफॉर्म कैसे करूं। आप हमारे स्टूडियो में आए, टाइम दिया, आपने अच्छे अच्छे प्रश्न भी पूछे, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हम बिट बाय बिट इसको डिस्कस करते जाएंगे, और आपके सामने पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहिए। जो बातें मैं बताता हूँ ना, आज जैसे मैंने स्लीप लर्निंग का बोला, वो सचमुच अप्लाई करके देखो, बड़ा सिंपल सा है। तो वो जो सारी टेक्निक्स को अप्लाई भी करना, जितना आप अप्लाई करेंगे, औरों को भी बताएंगे, तो आपका पक्का होगा। और ये जो हमारा पूरा मैसेज है कि लोगों की मेंटल हेल्थ, कहेंगे कि ये प्रोग्राम बनाने के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ओवरऑल मेंटल हेल्थ है वो अच्छी हो जाए।
अगली कड़ी में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।